भगवान सिर्फ ग्वाले को ही क्यों दिखाई दिए? एक ग्वाला रोज गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र, जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र बहुत कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर चला गया और पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर के बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वो ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान जी बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन उसने इससे पहले ईश्वर को कभी भी नहीं देखा था। वो सोचने लगा, क्या ये वही भगवान है जिनके लिए मैं तप कर रहा था? सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान ग्वाले के भोलेपन को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान जी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वो भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए, पर वहां उसे पेड़ के नीचे सिवाय रस्सी के कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ या फिर अभिमान होता है, मैं उन्हें दिखाई नहीं देता। तब ग्वाले ने कहा, गुरु जी तो बहुत ज्ञानी हैं, फिर आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई देते? तब प्रभु बोले कि संत ज्ञानी तो बहुत हैं, पर तुम्हारी तरह भोले नहीं। जैसे तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से पूजा की है। संत को अपने ज्ञानी होने का अभिमान है। यह सुनकर संत जी रोने लगे और कहने लगे, भगवान जी, मैं इतने दिन से आपकी पूजा अर्चना कर रहा था, फिर भी आपको नहीं पा सका। गुरु जी का सारा अभिमान उनके आंसुओं से धुल चुका था। फिर भगवान ने संत को भी दर्शन दिए। तब संत जी नमस्तक होकर भगवान जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। निस्वार्थ भाव से की गई कृपा से ही प्रभु के दर्शन होते हैं।